नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 का ऑफिशियल पेपर के हम जीएस करने वाले हैं, क्योंकि ये पार्ट नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 4 तक दिया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल टीयर 2, साथ में स्टेनो और साथ में जो है आपके एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत पास में आ गया है, उन सभी के लिए बहुत काम आने वाला है। साथ में रेलवे एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए ये आप लोग सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको जैसे ये खत्म हो जाएगा, इन सभी को कंपाइल करके एक मैराथन वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे आप लगातार रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का उपयोग ब्रेड और शराब उद्योगों में किया जाता है? किसका प्रयोग किया है? खमीर का प्रयोग यानी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो है यह किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ब्रेड और शराब में जो है स्पंजी बना देता है, यानी ब्रेड को जो स्पंजी बना देता है और शराब को उसके निर्माण में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चिदम्बरम स्टेडियम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु के चेन्नई में है। ए चिदम्बरम स्टेडियम तमिलनाडु के चेन्नई में हो जाएगा। वहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एक चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, ये भी आप याद रखिए, ये जो है बेंगलोर में है। यहाँ पर दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। चिन्ना स्वामी पूछे तो बेंगलोर हो जाएगा, अगर ए चिदम्बरम स्टेडियम पूछा जाए तो तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री डैश होता है? वास्तविक कार्यपालक होता है। भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। वैदिक ऋचाओं में मंत्रों और संग्रहों को संहिता कहा जाता है। जब प्रोटीन युक्त श्लेषी अंडे की सफेदी को गर्म किया जाता है तो यह डैश के कारण ठोस सफेद रंग में बदल जाता है। प्रोटीन विकृति के कारण यह जो है ठोस सफेद रंग में बदल जाता है। 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक धूम नाइट्रिक अम्ल के बाद AgNO3 के साथ उपचारित करने पर 0.22 ग्राम AgBr प्राप्त होता है। यौगिक में ब्रोमीन का प्रतिशत कितना होता है? 37.45% होता है। प्रसिद्ध उपन्यास एम एंड द बिग होम डैश द्वारा लिखा गया है? जेरी पिंटो के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध उपन्यास एम एंड द बिग होम ये जो है जेरी पिंटो के द्वारा लिखा गया है। वहीं बात करें शशि थरूर द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है? एन ईरा ऑफ डार्कनेस जो है ये शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा बात करें अमिताभ घोष द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? सी ऑफ पॉपीज जो है याद रख लीजिएगा, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया सी ऑफ पॉपीज। यहाँ पर थोड़ा जो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप याद रख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए बस। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति का एक घटक नहीं है? विश्व बैंक से ऋण पर ली गई राशि जो है यह विश्व जो राजस्व प्राप्ति का घटक नहीं है, जबकि संपत्ति के पंजीकरण के लिए भुगतान किए जाने वाला शुल्क, यूनेस्को द्वारा प्राप्त अनुदान और जीएसटी ये सभी जो है राजस्व प्राप्ति का घटक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, बाल शास्त्री जाम्भेकर ने 1832 में पहला एंग्लो मराठा समाचार पत्र दर्पण शुरू किया था। बिल्कुल सही दिया गया है। उन्हें मराठा पत्रकारिता के जनक के रूप में याद किया है, तो ये भी सही दिया गया है। बाल शास्त्री जाम्भेकर ने 1840 में पहली मराठी मासिक पत्रिका दिग्दर्शन प्रकाशित किया था। ये तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 1.64% जो है वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर था। आपको 2011 का जनगणना का डिटेल वीडियो देखना है, आप लोग जाइए स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे जो जनगणना के इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जाएगा। बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी लोग को पता है, बथुकम्मा जो है ये तेलंगाना का उत्सव हो जाएगा। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? एक बस्तर दशहरा याद रख लीजिएगा, साथ में एक जो पोला महोत्सव भी याद रख लीजिए, ये दोनों छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारा है, लेकिन अभी जो याद आ रहा है मुझे कजरी याद आ रहा है, साथ में रामलीला हो जाएगा। अगर बात करें मणिपुर में, तो मणिपुर में सिरोई लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। बहुत सारे होते हैं, इन सभी का डिटेल वीडियो मैंने स्टैटिक जीके में कराया हुआ है। पद्म पुरस्कार के संदर्भ में सही कथन का पहचान कीजिए। पद्म पुरस्कार वर्ष में एक बार दिया जाता है, यही कथन बिल्कुल सही दिया गया है। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मानव श्रम का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत है? 54.6% जो है ये जो है मानव श्रम कृषि के क्षेत्र में कार्यरत है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम उद्यान मकबरे का एक उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा जो है यह प्रथम उद्यान मकबरे का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत महिला एशिया कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मेजबान था? 2006 में था। भारत जो है महिला एशिया कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2006 में मेजबान था। इनमें से कौन सा मौसम एक घटक नहीं है? पौधा जो है ये मौसम का घटक नहीं, जबकि वर्षा, आर्द्रता, तापमान ये सभी मौसम का घटक है। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? 4.91% जो है यह केरल में जनसंख्या वृद्धि दर था। अप्रैल 2023 में केंद्र द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में अर्थव्यवस्था के निम्न कार्बन तीव्रता की ओर बदलाव को सुगम बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 5 का वार्षिक जो है उत्पादन वर्ष देश तक लक्षित किया जाना है। 2030 तक जो है इसको लक्षित किया जाना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें पूछा गया है केंद्रीय बजट 2023-24 में अर्थव्यवस्था के निम्न कार्बन तीव्रता की ओर बदलाव को सुगम बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन मिशन जो है के अंतर्गत 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन वर्ष 2030 तक के लिए लक्षित किया जाना है। अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी थी? भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। अलारमेल वल्ली का संबंध भरतनाट्यम से। बात करें कथक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा। और भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करें कुचिपुड़ी तो ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। सत्रिया किस राज्य का है? ये असम का हो जाएगा। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। साथ में दो और याद रख लीजिए, कथकली और मोहिनीअट्टम जो ये दोनों केरल के हो जाएंगे। पद्मश्री 2023 से सम्मानित उषा बारले प्रसिद्ध रूप से संगीत की किस शैली से संबंधित है? पंडवानी शैली से संबंधित है। उषा बारले का संबंध पंडवानी से। इनको जो 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अगर बात करें पंडवानी के लिए एक और जानी जाती है जो बहुत ज्यादा एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, तीजन बाई जो है ये भी याद रख लीजिए। तीजन बाई का संबंध पंडवानी शैली से। कजरी किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। लावनी किस राज्य का है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। और पानिहारी आप लोग कमेंट में बताइए किस राज्य का हो जाएगा, मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, पहले उससे पहले आप कमेंट में बताइए। रानी की वाव एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्मारक है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। रानी की वाव जो है गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी को बडोई शिला के नाम से जाना जाता है? असम में जो है काल बैसाखी को बडोई शिला के नाम से जाना जाता है। जबकि काल बैसाखी की बात करें तो इसे जो है पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन सेवा डैश में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाया गया था। 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाया गया था। कृषि और पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन का इसमें चर्चा किया गया। वहीं 48A की बात करें तो इसमें पर्यावरण संबंधी सभी प्रावधान किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 45 में किसका उल्लेख किया गया है? इसमें जो है 6 से 14 वर्ष बच्चों के निःशुल्क जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 46 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है एससी एसटी एवं अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा एवं हितों के जो है आरक्षण का प्रावधान के तहत जो है राज्य द्वारा इनके जो है सहायता प्रदान किया जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 47 में, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? राज्य द्वारा अपने लोगों को स्वस्थ एवं उनके स्वास्थ्य के लिए जो है कल्याणकारी योजनाओं का पालन करेगा। ये जो उसका उल्लेख किया गया, इन सभी का आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में प्रतिभा को प्रदर्शन करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 2006 से जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जमशेदपुर को जो है स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों में पाए जाने वाला प्राथमिक अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। अगर बात करें
टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये जो है इमली में पाया जाता है। अगर बात करें एसिटिक अम्ल, ये जो है किसमें पाया जाता है? इसे सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये जो है दूध में पाया जाता है। ये सभी अम्ल आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 153 में कहा गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 158 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है राज्यपाल के पद की शर्त का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 157 में ये राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकारों के चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है? कथकली में जो है चेहरों पर रंगा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बाबरा के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में हर वर्ष भादरवी पूनम मेला आयोजित किया जाता है? गुजरात में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अधिनियम 2003 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश अधिक नहीं होना चाहिए? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 2022-23 के सीजन तक पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी स्पर्धा में कितने खिताब जीता है? टोटल 32 खिताब जो है पश्चिम बंगाल ने जीता है। गोवा तथा नुआ मुंडी और लॉयस के खदान किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। गोवा तथा नुआ मुंडी को लॉयस खदान ये झारखंड में स्थित है। नवंबर 2023 में दिल्ली कैंट में स्थित सशस्त्र बलों के सबसे बड़े रक्त संचार केंद्र सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? कर्नल सुनीता बीएस बनी। धौलावीरा में निर्माण सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किस सामग्री का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है? पत्थर का प्रयोग किया गया है। भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप पुरुष क्रिकेट जो है विश्व कप किस वर्ष जीता था? 2007 में जीता था। अभी हाल ही में 2024 वाला भी भारत द्वारा जीता गया, ये भी जो है टी20 वर्ल्ड कप था। इसमें दक्षिण अफ्रीका को हराया गया था। साथ में भारत ने इसके कप्तान जो है रोहित शर्मा थे। आपको याद रहना चाहिए क्योंकि एसएससी आप पूछेगा जरूर क्वेश्चन। अनीता देसाई द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी में निम्नलिखित में से किस काल्पनिक शहर का उल्लेख किया गया है? मीरपुर का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें ये मालगुडी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण द्वारा लिखा गया। यहाँ पर डेज लगा लीजिएगा, मालगुडी डे जो है आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद राशिद खान को निम्नलिखित में से किस संगीत श्रेणी में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए सम्मानित किया गया था। भारत की जलवायु विविधता इसकी विशिष्ट पहचान जानी जाती है और निम्नलिखित कारकों में से एक जो इसमें योगदान नहीं देता वह कौन हो जाएगा? अनुदैर्ध्य विस्तार हो जाएगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सरकारी पहल भारत में युवाओं के बीच खुली बेरोजगारी को कम करने के लिए कौशल विकास पर केंद्रित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैलकृत रॉक कट शिव मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? एलोरा में स्थित है। शिव द्वारा जो कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैलकृत रॉक कट जो है शिव मंदिर जो है ये कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में श्रीलंका कौन से स्थान पर है? 60वें स्थान पर है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें रूस के संविधान से, आप लोगों को बहुत बार रिपीट करा हुए, मूल कर्तव्य हो जाएगा। अगर बात करें अमेरिका के संविधान यानी कि यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है। ब्रिटेन से बात करें तो संसदीय प्रणाली लिया गया है। एक मेट्रो स्टेशन में देखा गया कि प्रति मिनट औसतन 20 लोग 15 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए चलती सीढ़ी का उपयोग करते थे। यदि लोगों का औसत द्रव्यमान 50 केजी और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माना जाए तो एस्केलेटर की शक्ति की गणना कीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा 2.5 किलो वाट हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूदान आंदोलन का मार्गदर्शक था? आचार्य विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन के मार्गदर्शक थे। चपटे कृमियों के उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित वह एक विशेष कोशिका कौन सी है जो उन्हें अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है? ज्वाला कोश यानी कि फ्लेम सेल मदद करता है।
वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेद को श्रुति कहा जाता है, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ये भी सही है, और 1028 जो है सूक्त का उल्लेख है। ये सभी कथन याद रहना चाहिए कि दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। 1992 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया था? नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। 1992 में नाबार्ड के द्वारा बैंक लिंकेज यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया था। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। अगर बात करें इसे कब किया गया था? 1829 में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का मेजबान था? 2016 में था। भारतीय महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का मेजबान 2016 में था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें इसमें अनुच्छेद 19 से जो है ये 22 किसका उल्लेख है? ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 1 से 4 ये किससे संबंधित है? ये जो है भाग 1 से संबंधित हो जाएगा, जिसमें जो है राज्य एवं संघ का उल्लेख किया गया है। ये सभी फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। और ये 10 से 12 तो दोनों गलत ही हो जाएगा, क्योंकि 10 तो ये नागरिकता में आ जाएगा, जबकि 12 जो आ जाएगा ये जो है मूल अधिकार में आ जाएगा। जो 12 से 35 तक उल्लेख किया गया, मूल अधिकार का उल्लेख 12 से 35 तक है। निष्ठा का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, निष्ठा का पूर्ण रूप पूछा जाए तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर और हाल ही में अयोध्या में बने राम मंदिर वास्तुकला की किस शैली में डिजाइन किए गए मंदिर का उदाहरण है? नागर शैली में ये निर्मित मंदिर हो जाएगा। जबकि बात करें द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के मंदिर हो जाएगा, और वेसर शैली में जितने भी बीच वाले मंदिर होते हैं, बीच वाले क्षेत्र यानी कि आप लोगों ने भारत का नक्शा देखा होगा तो बीच वाले जितने मंदिर हो जाएगा ये सभी वेसर शैली यानी कि पंचायतन शैली में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर हेक्साफ्लोराइड के रासायनिक सूत्र को दर्शाता है? SF6 जो है ये सल्फर हेक्साक्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। और रासायनिक फार्मूले का मैंने डिटेल वीडियो कराया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। और आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था, पनिहारी जो है ये किस राज्य का संगीत हो जाएगा? ये पनिहारी जो आप लोग याद रखिएगा ये जो है राजस्थान का हो जाएगा। इस बात को मैंने आप लोगों से कमेंट में पूछा था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल डैश में लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 में इसकी स्थापना किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नेता की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों से मारे जाने के कारण हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों से मारे जाने के कारण हुआ था। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण डाटा के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज किया गया है? हिमाचल प्रदेश में दर्ज हुआ है। वह स्थिति जब किसी जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा चिंताजनक रूप से कम हो जाता है, क्या कहलाता है? अब आकस्मिकता कहलाता है। अब आकस्मिकता कहलाता है। पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित गुरु के कल्याणम सुंदरम पिल्लाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? भरतनाट्यम के प्रतिपादक है। कुदुम्बश्री एक गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम भारत के किस राज्य में संचालित है? केरल में संचालित है। कुदुम्बश्री योजना जो है ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जो केरल राज्य में शुरू है। बैडमिंटन में किनारों पर नेट की भूमि से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? 5.1 फीट तक लगाया जाता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI आधार रेखा रिपोर्ट में आकलनों का परिकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा को उपयोग किया गया था? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS4 शुरू किया गया था। लौह युग के निम्नलिखित बारे कौन सा कथन सही दिया गया है?
पहला कथन देखिए, बड़े शहरों की स्थापना एक बड़े अधिशेष के आधार पर हुआ था, बिल्कुल सही दिया गया है। इस युग से जुड़ा सिरेमिक चित्रित ग्रे जो है वियर था, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता लौह युग था, ये भी गलत हो जाए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन था। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में हुआ था? मणिपुरी भाषा के जो है मैतेई भाषा में था। रनिंग फॉर ए माई लाइफ वन लास्ट बॉयज जर्नी फ्रॉम द किलिंग्स फील्ड्स ऑफ सूडान टू द ओलंपिक्स जीवन में सफलता के लिए संघर्ष का चित्रण करने वाली एक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है? लोपेज लोमुंग के द्वारा लिखा गया। बहुत ज़्यादा ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, रनिंग फॉर माई लाइफ वन लास्ट बॉय जर्नी फ्रॉम द किलिंग फील्ड्स ऑफ सूडान टू द ओलंपिक गेम्स, ये जो है लोपेज लोमांग की आत्मकथा है। भारत से आयात करने वाले देशों के किस प्रकार की चाय बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है? काली चाय जो है बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। विलुप्त जानवरों की जांच पर केंद्रित अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र क्या कहलाता है? जीव वास्मिकी यानी कि पैलियोन्टोलॉजी कहलाता है, पैलियोन्टोलॉजी। मिजो संस्कृति और परंपराओं की महिमा का जश्न मनाने के लिए मिजोरम में डैश दिनों तक वांगपुई कूट उत्सव का आयोजन किया जाता है। 2 दिनों तक किया जाता है। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक सदस्य थे? तानसेन थे। अगर बात करें अमीर खुसरो की, तो ये जो दिल्ली सल्तनत के बलबन के दरबार में, जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। और ये अमीर खुसरो जो है, ये जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी रह चुके हैं। इस बात को याद रखिएगा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करने वाले बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू थे। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करने वाले बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया कि एक साइड में पादप समूह है, दूसरे में उदाहरण दिया गया है, यानी जो है ये फाइलम से क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि प्लांट किंगडम से हो जाएगा। फर्स्ट जो है ब्रायोफाइटा दिया गया, ब्रायोफाइटा कौन हो जाएगा? काई हो जाएगा। टेरिडोफाइटा की बात करें, ये कौन हो जाएगा? ये जो है सैलाजिनेला हो जाएगा। अगर बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म कौन हो जाएगा? देवदार हो जाएगा। और एंजियोस्पर्म जो है गुलाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड सही हो जाएगा। और देखिए मैंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जीके वीडियो में देख लीजिएगा। प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत किस पर्वत पर स्थित है? हिमालय पर स्थित है। रानीखेत जो है हिमालय पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने ब्लॉकों को कवर करने वाला एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है? 500 ब्लॉकों को कवर करने के लिए एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोग के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई गॉट कर्मयोगी एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है जो डैश को उनके कौशल को उन्नत करने के लिए सतत अभ्यास के अवसर प्रदान करता है। व्यक्तिगत सिविल सेवा अधिकारी को उनके कौशल को उन्नत करने के लिए सतत अभ्यास के अवसर प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र श्रेष्ठता पुरस्कार द्वारा समाविष्ट नहीं किया जाता है? साहित्य नहीं होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार द्वारा समाविष्ट नहीं किया जाता है? साहित्य पुरस्कार नहीं किया जाता है। जे थॉमसन को 1898 में कौन सा मॉडल विकसित करने के लिए जाना जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल विकसित करने के लिए जाना जाता है। महाकाव्य कविता सावित्री, जिसे इसके लेखक ने एक किंवदंती और एक प्रतीक के रूप में वर्णित किया है, डैश द्वारा लिखा गया था। अरविंद घोष के द्वारा किंवदंती उपन्यास लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में न्यायाधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था? व्यापार विवाद अधिनियम 1929 हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में न्यायाधिकरण की प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था? व्यापार विवाद अधिनियम 1929 हो जाएगा। सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आता है? स्थल मंडल में आता है, यानी कि लिथोस्फीयर में आता है।
निम्नलिखित में से कौन सा बजटीय शासन के बारे में ओईसीडी द्वारा निर्धारित सिद्धांत नहीं है? यह नागरिकों को बजटीय चर्चाओं के भाग लेने की अनुमति नहीं देता। यह कथन गलत हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजी बजटन ढांचे का डिजाइन करना यह सही है। सरकार की मध्यम अवधि के रणनीतिक प्राथमिकता के साथ बजट का संरेखन करना यह भी सही है। बजट के निष्पादन की योजना प्रबंधन और निगरानी अग्र सक्रिय रूप में किया जाना चाहिए, ये भी सही दिया गया है। यानी ये 3 कथन सही है, लेकिन दूसरा केवल गलत दिया गया है। मध्यकालीन युग के किस इतिहासकार ने यह माना है कि रज़िया अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? मिन्हाज सिराज ऐसा माना जाता है, इतिहासकार मिन्हाज सिराज के अनुसार। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वाधिक T20 महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। और भारत द्वारा कितना जीता गया है? एक भी नहीं जीता गया है। किस ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में जल कूद होता है? स्टीपल चेज में होता है, यानी कि वाटर जंप जो है स्टीपल चेज में होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 217 में जो है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 202 में किसका उल्लेख किया गया है? इसमें जो है राज्य की प्राप्ति और इसमें जो व्यय का उल्लेख जो है राज्यपाल जो है निर्धारित करेगा। अगर बात करें अनुच्छेद 252 में, इसमें जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो है कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। अनुच्छेद 119 में कहा गया है, इसमें जो है वित्तीय कार्यों से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जास्कर और नुब्रा किस नदी की सहायक नदी है? ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वहीं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में पूछा जाए तो वो कौन राज्य हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और सबसे कम किस राज्य का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। गुणसूत्रों का अभिरंजन करने के लिए किस विशिष्ट रसायन का उपयोग किया जाता है? एसीटोकार्बिन का प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को 2023 में किस संगीत पुरस्कार के लिए चुना गया है? संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया और निम्नलिखित में से किस वर्ष में उनकी मृत्यु हुआ था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है निजी क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में एओलेंग मोनू मनाया जाता है, जो अप्रैल के महीने में सभी कोन्याक द्वारा मनाया जाने वाला एक प्राचीन वसंत उत्सव है? नागालैंड में मनाया जाता है। किसी कैदी के शीघ्र सुनवाई के अधिकार को निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में वर्गीकृत किया जाएगा? जीवन के अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तक्षशिला में चीरा टोपे स्तूप का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा करवाया गया था। वंस अ डांसर किसकी आत्मकथा है? एलेग्रा कैंट की आत्मकथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि अब एसएससी ये जरूर पूछेगा, क्योंकि एकदम न्यू क्वेश्चन है। एलेग्रा कैंट जो है ये जो है इसके द्वारा पुस्तक वंस अ डांसर लिखा गया है। अगर बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम से संबंधित है और ये भी जो है नृत्य कलाकार है। अगर बात करें सुधा चंद्रन, ये भी जो है भारतीय अभिनेत्री एवं जो है कलाकार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि मच्छर का द्वारा काटे जाने के बाद कोई व्यक्ति मलेरिया पॉजिटिव पाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? पहला कथन देखिए, व्यक्ति को संतुलित आहार नहीं मिलता था, ये गलत हो जाएगा। मच्छर प्लाज्मोडियम वाहक था, यही कथन बिल्कुल सही दिया गया हो जाएगा। बाकी ये दोनों कथन भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर केवल बी सही है। विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है? ढीमसा नृत्य हो जाएगा। विशाखापट्टनम के अराकू घाटी में ढीमसा नृत्य प्रचलित है। दशई और तिहार भारत के किस पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्योहार है? ये जो है नेपाल का हो जाएगा। दशई और तिहार जो है ये नेपाल का लोकप्रिय त्योहार है। फरवरी 2024 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? रितु बहारी ने लिया है। फरवरी 2024 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में रितु बहारी ने शपथ लिया है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान को अपनाने के साथ ही भारत ने कब स्वयं को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया था? 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था, क्योंकि इसी दिन जो है भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। अगर बात करें संविधान को जो है अंशतः कब लागू हुआ था, ये जो है 26 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1900 जो है 49 हो जाएगा। उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। अगर बात करें संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, 2 वर्ष, याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, ये डेट जो है आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2024 तक के तथ्यानुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पतन पोत परिवहन और राजमार्ग और जल मार्ग मंत्री है? सर्बानंद सोनोवाल जो है ये जल मार्ग मंत्री हो जाएगा। इंडोनेशिया का जकार्ता में आयोजित एशियाई खेल डैश के फाइनल मैच में भारत ने फुटबॉल में दक्षिण कोरिया को 2-1 के स्कोर से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया था। 1962 के फाइनल मैच में भारत ने फुटबॉल में दक्षिण कोरिया को 2-1 से स्कोर हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की ऋतु में उगाई जाने वाली एक फसल है? गेहूं का फसल जो है ये जो रबी के मौसम में उगाया जाता है, जबकि चावल, मक्का, सोयाबीन सभी खरीफ की फसल हो जाएगा। अरस्तु द्वारा जंतुओं को वर्गित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया गया था? प्राकृतिक वास का प्रयोग किया गया था। फरवरी 2023 में भारत का दौरा करने वाले जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है? ओलाफ स्कोल्ज हो जाएगा। जर्मनी के चांसलर का नाम ओलाफ स्कोल्ज है। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पुस्तक महाभाष्य डैश द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा जो है महाभाष्य पुस्तक लिखा गया। अगर बात करें पाणिनि के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया, इनके द्वारा जो है अष्टाध्यायी लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। वेद व्यास के द्वारा कौन सा लिखा गया है? महाभारत लिखा गया है। भरत मुनि के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? नाट्य शास्त्र लिखा गया। ये सभी पुस्तक आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वायुमंडलीय तापमान सामान्यतः ऊंचाई के साथ घटता जाता है, लेकिन कभी कभी यह घटना क्षोभ मंडल में उल्टी हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तापमान व्युत्क्रमण कहा जाता है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वोच्च रैंक हासिल किया है? नेपाल ने हासिल किया है। बैडमिंटन में नेट को केंद्र में भूमि से कितने ऊंचाई पर लगाया जाता है? 5 फीट की ऊंचाई पर लगाया जाता है। हरिहरन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2004 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कला एवं संगीत के लिए हरिहरन को पद्मश्री 2004 से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना किया था? वेमपति चिन्ना सत्यम के द्वारा 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी का स्थापना किया गया था। अगर बात करें राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये दोनों कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। साथ ही लक्ष्मी नारायण शास्त्री भी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1876 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे? आत्मारंग पांडुरंग द्वारा 1876 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था? डोमिंगो पायस ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का यात्रा किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सही अवधारणा दिया गया है? पहला कथन देखिए, सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं, ये परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, बिल्कुल सही दिया गया है। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, ये भी सही दिया गया है। किसी यौगिक में सदैव परमाणु की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होता है, ये भी सही है, लेकिन इसमें से डी और बी दोनों गलत दिया गया, यानी केवल ए, सी और ई सही दिया गया है। अल्लाह रिपु निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रथम नृत्य पद है? भरतनाट्यम का अल्लाह रिपु जो है ये भरतनाट्यम में उपयोग किया जाता है। दीवाने आम जिसे पिएट्रा डिवरा शैली के सुंदर पैनलों से सुसज्जित संगमरमर की छतरी किस स्मारक का हिस्सा है? लाल किला का हिस्सा हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज डैश द्वारा लिखा गया है? डेविड डेविडार के द्वारा द हाउस ऑफ द ब्लू मैंगोज पुस्तक लिखा गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में आयोजित डैश आधिकारिक सर्वेक्षण था? ये जो है 15वीं आधिकारिक सर्वेक्षण था।
तुंगा और भद्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये दोनों जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। यदि किसी विशिष्ट भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 100 तक है तो वह किस प्रकार का भोजन है? उच्च जीआई भोजन हो जाएगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसे अंतिम वस्तु के रूप में मान्यता दिया जाता है? उससे जो है एक घर में रोटी बनाने के लिए खरीदा गया गेहूं हो जाएगा, या एक घर में चाय बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला टी बैग हो जाएगा। ये दोनों जो है अंतिम उत्पाद में आ जाएगा, यानी केवल ए और सी सही हो जाएगा। 1905 में हिंदुओं और मुसलमानों ने अपनी एकता और डैश के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधा था। बंगाल के विभाजन में ये शुरू किया गया था। कब हुआ था? 1905 में। इसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपने पद का धारण करने से पहले डैश की उपस्थिति में शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसके सिफारिश कौन किया था? सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश के पे किया गया था। और एक और याद कर लीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ये भी याद रख लीजिएगा। इसमें जो है जमीन के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। इन सभी का आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार में फाइबर की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा है? पाचन और मल त्याग नियमितता को बढ़ावा देना, ये जो है आहार में फाइबर की भूमिका को निभाता है। ये क्वेश्चन अभी तक जितना भी शिफ्ट किए हैं उसमें लगभग ये 5 से 6 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। घुमा फिरा कर पूछ रहा है ये प्रश्न। गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? फुगड़ी त्योहार किया जाता है। गोवा में गणेश चतुर्थी के दौरान फुगड़ी नृत्य किया जाता है। अगर बात करें तरंग में, ये भी गोवा का हो जाएगा। धनगर ये किस राज्य का है? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को शूटिंग स्पर्धा में अपना पहला ओलंपिक पदक किस ओलंपिक खेल में प्राप्त हुआ था? एथेंस के 2004 के ओलंपिक में भारत को शूटिंग स्पर्धा में पहला ओलंपिक पदक प्राप्त हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश के परिवर्तन के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के परिवर्तन के साथ चीन बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान अपने घर चीन की वापस यात्रा डैश से शुरू किया था? बंगाल से शुरू किया था। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकल नागरिकता जो है ये भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक माई लाइफ माई म्यूजिक है? पंडित रविशंकर का माई लाइफ माई म्यूजिक जो है ये पंडित रविशंकर की आत्मकथा। ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर जो है सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें जाकिर हुसैन तबला के लिए जाने जाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर के लिए जाने जाते हैं। और बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई के लिए जाने जाते हैं। सभी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मिलेगा। जब कोई नदी निचले मैदान में पहुंचती है तो यह मिट्टी का कटाव और जमाव जारी रखती है, और इन दोनों कारकों के परिणाम स्वरूप एक और नदी मार्ग विकसित हो जाता है और बाद में यह यू आकार की झील बनाते हुए मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इसे एक डैश कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू किया गया था? नवंबर 1930 में प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। इसमें जो है 1931 वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगर बात करें तीनों में कौन कौन भाग लिए थे? भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। दिल्ली में कुतुब मीनार के पश्चिम में स्थित सुल्तान गढ़ी का मकबरा है। एक दीवार वाले घेरे के भीतर किले की तरह है, जिसके कोनों पर गढ़ है और इसका डैश कब्र कक्ष भूमिगत है, अष्टभुजाकार है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 भारत के कितने शहरों को मूल्यांकन करने के लिए? टोटल 100 शहरों को जो है मूल्यांकन करने के लिए है। फरवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। भारत की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर माना जाता है? 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था। मोसले के अनुसार रूट भी और परमाणु क्रमांक जेड के मध्य वक्र आलेखित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यहाँ भी क्या दर्शाता है? उत्सर्जित एक्स किरण की आवृत्ति को दर्शाता है। 3 बार ओलंपियन रह चुकी पीटी उषा ने डैश में 4 स्पर्धा 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर के बाधा दौर में 4x400 मीटर रिले में एशियाई गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। सियोल के 1986 में ओलंपिक में तोड़ा है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड दिया गया है। इसमें हमें जनसंख्या के घनत्व के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी हमें छोटे से जो है बड़े की तरफ बढ़ना है। सबसे पहले नागालैंड का हो जाएगा, उसका बाद मणिपुर, उसका बाद मेघालय और त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व होगा, नागालैंड में सबसे कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार और मान्यता वेमपति चीना सत्यम को नहीं मिला था? पद्मश्री नहीं मिला, जबकि कालिदास सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मानद डॉक्टरेट की उपाधि, ये सभी जो है वेमपति चिन्ना सत्यम को दिया गया। और ये जो किस से संबंधित है? कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन नहीं आता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं आता है, जबकि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आकस्मिक निधि की विशेषता नहीं है? इसके तहत राष्ट्रपति के भत्ते और परिलब्धियां प्रभावित किए गए, ये कथन गलत हो जाएगा, जबकि इसे भारत का राष्ट्रपति की ओर से जारी किया जाता है। यह अनुच्छेद 267 के तहत स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। यह आपात स्थिति के लिए भी होता है, यानी ये तीनों कथन सही है, लेकिन इसमें से तीसरा गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर के राजाओं का एक जीवंत विवरण राजतरंगिणी कल्हण द्वारा डैश भाषा में रचा गया था? संस्कृत भाषा में रचा गया था। और ये जो है राजतरंगिणी किसके इतिहास का वर्णन करता है? कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में विवरण देता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लू की परिघटना देखा जा सकता है? ये जो है राजस्थान, यानी कि उत्तर भारत के जितने भी राज्य है आप लोग गिना देते हैं। यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, साथ में राजस्थान हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ये सभी में जो है लू की परिघटना देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ललित जी आर राव निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? आगरा घराने से संबंधित हैं। और घराने का मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित। तिलैया बांध भारत के झारखंड राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कॉलम 1 को कॉलम को बी मिलान करना है? सबसे पहला क्या दिया गया है? इधर सामान्य नाम, इधर में वैज्ञानिक नाम दिया गया है। कैटल फिश का जो है वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सीपिया हो जाएगा। सिल्वर फिश का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? लेप्सिमा हो जाएगा। अगर बात करें डेविल फिश का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मेबुला हो जाएगा। और कैट फिश का जो वैज्ञानिक नाम सेलूर फॉर्मेस हो जाएगा। ये सभी आपको याद तो नहीं होने वाला है एक बार में, आप इसको 2-3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, तभी आज हो पाएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। देखिए जितने भी मैंने प्रश्न अभी कराए रहे हैं, अभी आप लोग बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, ये सभी आपको एक बार में याद नहीं होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको ये प्रश्न नहीं याद होगा। इसमें अधिकतर प्रश्न जो ईजी वाले वो तो याद हो जाएगा, क्योंकि ना बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं, वो याद हो जाएगा। लेकिन जितने भी इसमें मॉडरेट लेवल के या हार्ड लेवल के हैं, ये प्रश्न के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। हो सके तो आप जितना बार रिवीजन करते रहिए, आपको याद होते रहेगा। नहीं तो इसमें से आप भूलते जाइएगा और वही क्वेश्चन जो आपको घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, फिर से फंस जाइएगा। इस बात को याद रखिएगा। आप हो सके तो वीडियो से रिवीजन कीजिए, नहीं होता है तो पीडीएफ से रिवीजन कीजिए, लेकिन रिवीजन जरूर करते रहिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकाय का एक कार्य नहीं है? गमन जो है यह मध्यकाय यानी कि मीजोम्स का कार्य नहीं होता है, जबकि प्लाज्मा झिल्ली और एंजाइम सामग्री के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना, डीएनए प्रतिकृति और संतति कोशिकाओं में वितरण और श्वसन, ये सभी जो है मध्यकाय का कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में भूदान यज्ञ यानी कि भूदान आंदोलन के संस्थापक थे? आचार्य विनोबा भावे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन किक शब्द का प्रयोग आमतौर पर किस खेल में किया जाता है? सभी लोगों को पता है, तैराकी यानी कि स्विमिंग में किया जाता है। और भाला फेंक तो आप लोगों को पता ही होगा, इसे जो है आप लोग भाला फेंक यानी कि जेवलियन थ्रो जो है नीरज चोपड़ा आपको याद होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने हॉकी में कोई भी ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता है? 1960 के ओलंपिक में भारत द्वारा कोई भी जो है ओलंपिक स्वर्ण मेडल नहीं जीता गया था, जबकि 1956 के, 1948 और 1952 में भारतीय हॉकी टीम द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। निम्नलिखित में से किसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय नगरीय क्षेत्र की स्थापना किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, अमुक्त माल्यदा, इसको याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। कर्नाटक की उम्मत लोक नृत्यांगना को डैश को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रानी मचैया को सम्मानित किया गया था। कर्नाटक के उम्मत लोक नृत्यांगना रानी मचैया को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए डैश दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है। 5 दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है। पुष्प का कौन सा भाग बीज के रूप में विकसित होता है? बीजांड यानी कि ओव्यूल जो है यह बीज के रूप में विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत शक्ति संयंत्र नहीं है? इसमें से सांबर सील हाइडल परियोजना, यह जो है कोई भी जल विद्युत संयंत्र नहीं है, जबकि कोपली हाइडल परियोजना, दामोदर घाटी हाइडल परियोजना और भाखड़ा नंगल हाइडल परियोजना, ये सभी जो है जल विद्युत शक्ति संयंत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दक्षिण भारत के एक काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित है? द गाइड जो है यह मालगुडी पर आधारित है। अगर बात करें सुइटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। और द गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण है। अगर बात करें सेक्रेड गेम्स के लेखक कौन हो जाएंगे? ये जो है विक्रम चंद्रा द्वारा लिखा गया। अगर बात करें माई डेज, ये भी जो है आर के नारायण द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं और अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखा है? मेगा सीरीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय में ऊष्मीय प्रदूषण का एक चिंताजनक प्रभाव होता है? घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से कमी हो जा रही है, जो है ऊष्मीय प्रदूषण के थर्मल पॉल्यूशन का एक चिंताजनक प्रभाव है। 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? कुतुब मीनार। इसका निर्माण किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में रन के नाम से विख्यात लवणीय दलदली भूमि पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के एक समूह गरम दल के नेता थे? बिपिन चंद्रपाल जो है ये गरम दल के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र के संस्थापक है? भीमसेन जोशी हैं। फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? विश्वभूषण हरिचंद्रन द्वारा शपथ लिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सफल फसल कटाई के अवसर पर जवारा नृत्य किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। दिसंबर 2023 में केरल के विश्व प्रख्यात अर्थशास्त्री को इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स द्वारा फेलो 2023 के विशिष्ट उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पी इंदिरा देवी को सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश के लोग मुख्य रूप से सिंचाई के कार्य के लिए ग्लेशियर या वर्षा जल से गांवों तक जल लाने के लिए जल मार्ग बनाते हैं। इन जल मार्गों को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है, गुल या कुल के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 में इसका उल्लेख किया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 40 में, इसमें ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। भारत में प्रायोगिक आधार पर सूक्ष्म वित्त आंदोलन औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1992 में भारत के द्वारा प्रायोगिक आधार पर सूक्ष्म वित्त आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 1921 में ग्रामीण भारत में बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का अनुपात क्या था? 19.28% था।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? मुंबई महानगर की जनसंख्या सर्वाधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? राज्य का मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, पाटलिपुत्र भारत के किस भू आकृतिक विभाजन से संबंधित है? हिमालय पर्वत से पाटलिपुत्र संबंधित है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? बीगा बेगम के द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण पूरा किया गया था। सूक्ष्म वित्त संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अधिकांश सूक्ष्म वित्तीय कार्य विकासशील देशों में होता है। बिल्कुल सही दिया गया है। फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, ऑर्थोपोडा के जंतुओं का उपांग संयुक्त होता है, यानी ज्वाइंट जो है वो अपेंडेज होता है, यानी बिल्कुल ये सही हो जाएगा। इनमें जो है मिश्रित आंखें होता है, ये भी सही दिया गया है। ये पृथ्वी पर सभी जंतुओं का प्रौढ़ बनाते हैं, ये भी सही है। सभी ऑर्थोपोडा प्रजनन की विधि वानस्पतिक होता है, ये कथन गलत हो जाएगा, यानी केवल ABC सही दिया गया है। भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेल में किस वर्ष भाग लिया था? 1968 में भाग लिया था। अगर बात करें 1968 का पैरालंपिक कहाँ हुआ था? ये जो है तेल अवीव इजराइल में हुआ था। तेल अवीव में इजराइल में हुआ था। अगर बात करें 1964 का कहाँ हुआ था? ये तो टोक्यो में हुआ था। अगर बात करें 1972 का, ये कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था शायद हमारे अनुसार 1972 वाला जो ये हुआ था जर्मनी में हुआ था। अगर 1980 की बात करें तो ये पैरालंपिक खेल कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। ये सभी आपको पैरालंपिक खेल जो है डिटेल वीडियो मैंने कराया हुआ है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श और संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे? किस अनुच्छेद में? और अनुच्छेद 51A के फर्स्ट के तहत हो जाएगा। इसमें जो है राष्ट्रीय ध्वज, संस्था और राष्ट्रगान का सम्मान करने का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। ये कौन से भाग में है? भाग 4 के यह क में शामिल किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें से हमें सही कथन बताना है। पहला कथन देखिए, मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू किया गया। बिल्कुल सही है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। यह भी सही है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन था। ये कथन गलत हो जाएगा, यानी इसमें केवल 1 और 2 सही दिया गया है। शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली मणिपुरी रासलीला डैश द्वारा बनाया गया था। महाराजा भाग्यचंद्र के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से असंतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। सी 6HClO4 प्लस P4O10 इक्वल टू 4H3PO4। इसमें जो है ये जो है समीकरण जो है संतुलित नहीं, यानी इसमें जो है दोनों तरफ जो है बराबर रहना चाहिए, इसलिए इसमें गलत दिया गया। बाकी ये तीनों सही दिया गया है। जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन केवल किस प्रकार के सेलों में संरक्षित होता है? अवसादी सेल में संरक्षित होता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य श्रेणी को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार के लिए नहीं चुना जाता है? विलासिनी नाट्यम को नहीं चुना जाता है, जबकि कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी ये सभी को चुना जाता है। दूसरी शताब्दी की शुरुआत में अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्य को तत्व, सुशील और अवनद और घन में वर्गित करने की प्रणाली को किसने समझाया था? भरत मुनि द्वारा समझाया गया था। यशोधरा डालमिया किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका है? द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वार्लिस की लेखिका है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 76 जो है ये भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति और कर्तव्यों का इसमें उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 80 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 79 में, इसमें जो है संसद का उल्लेख किया गया। अगर 81 की बात करें इसमें लोकसभा का उल्लेख किया गया है, यानी ये तो 81 आ गया ऊपर में। अगर अनुच्छेद 74 की बात करें तो इसमें किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए जो है मंत्रिपरिषद होना चाहिए, ये कथन कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में काठ तथा दाह कृषि को दहिया के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने लगभग 2-3 वीडियो पहले कराया हुआ है। मध्य प्रदेश में जो है स्लैश एंड बर्न कृषि को यानी शिफ्टिंग कृषि को जिसे कहा जाता है वो दहिया कहा जाता है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है, उसमें जो है पेंडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, आपको याद रहना चाहिए। पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरक्षरता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन द्वारा अपनाई गई प्रमुख रणनीति रणनीति निम्नलिखित में से कौन सा है? संपूर्ण साक्षरता अभियान हो जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 111वां स्थान है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने पोर्टो नोवो की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? हैदर अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2023 में नागरिक उड्डयन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया था। जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त के द्वारा जो है जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। अगर बात करें सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार किसने किया था? इसका जो जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम द्वारा किया गया था। अगर बात करें इसका मरम्मत जो किसने किया था? स्कंदगुप्त द्वारा किया गया था। रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आधार यानी कि सपोर्ट होता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की मांग किया था? आर्य समाज द्वारा किया गया था। अगर बात करें आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगर बात करें प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग थे। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? कतर के द्वारा किया गया था। फरवरी 2023 में यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर के रूप में किसे प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार की नियुक्ति की घोषणा किया था? आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आज़ादी का अमृत महोत्सव के विषय में शामिल नहीं है? स्वास्थ्य एट 50 जो है ये बिल्कुल शामिल नहीं है, जबकि संकल्प @75, एक्शन @75 और विचार @75 शामिल है। तो ये सभी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में भारत सरकार ने आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और स्थानीय समुदाय के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण पर्यटन के अवसर और आय सृजन को बढ़ाने के लिए अगले डैश में अमृत धरोहर योजना को लागू करने का प्रस्ताव रखा था। 3 वर्ष में अमृत धरोहर योजना लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अगर सबसे कम पूछा जाए तो हरियाणा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लेखक ने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिकाओं का त्रासदी का वर्णन किया है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल में किया गया है। अगर बात करें ड्रीम्स फॉर माई फादर का लेखक कौन है? बराक ओबामा है। अगर बात करें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो है नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में जॉन बिल मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है? असम में जो है जॉन बिल मेला का आयोजन होता है। एम बाल मुरली कृष्णन को 1991 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? कर्नाटक संगीत में सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित पैरा एथलीटों में से कौन एथलीट ऊंची कूद स्पर्धा से जुड़ा है? मरियप्पन थंगावेलु जुड़ी है। निम्नलिखित में से किसे कुचिपुड़ी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? स्मिता राजेश भाई शास्त्री को प्राप्त हुआ है। 297 ईसा पूर्व में कौन सा शासक रुद्र चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था? बिंदुसार बना था। भारत के निम्नलिखित किस शहर में पहली सफल कपड़ा मिल की स्थापना किया गया था? मुंबई में जो है पहली जो है सफल कपड़ा मिल की स्थापना हुआ था। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन पूरी दुनिया में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक को सीधे प्रभावित करता है? जलवायु को प्रभावित करता है। बंगाल के उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ईश्वर चंद्र चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे।
एक 0.25 ग्राम के कार्बनिक यौगिक पूर्ण दहन के पश्चात 0.13 ग्राम जल देता है। हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन कितना होगा? 5.78% हो जाएगा। दो जलाशय के बीच जहाज महल नामक एक सुंदर 2 मंजिला शिव पैलेस किसने बनवाया था? सुल्तान गैसुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। चीप, कोंडोर, डफ और ड्राइवर डैश में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं। इसका प्रयोग जो है गोल्फ में किया जाता है। तीजन वायु निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है? पंडवानी से जुड़ी है। कोई जैविक प्रक्रिया एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित पाचन एंजाइम कोशिका के किस भाग में मौजूद होता है? लाइसोसोम में मौजूद होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं दर्ज किया गया था? पुडुचेरी में दर्ज किया गया था। 2023-24 में प्रस्तावित आयकर अधिनियम 1961 के कौन सी धारा 75 वर्ष उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देता है? धारा 194 के तहत देता है। स्वर्ण सिंह समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? इसने नागरिकों के कर्तव्य के रूप में 9 मदों का सुझाव दिया, ये कथन गलत दिया गया। स्वर्ण सिंह समिति का स्थापना 1976 में हुआ था, सही है। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम इसकी अनुशंसाओं पर आधारित है, ये भी सही है। इस समिति का स्थापना इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान किया गया, ये भी सही दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है? कावेरी नदी बेसिन में स्थित है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है? किसी व्यक्ति को दान के रूप में प्राप्त हुई आय ये जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं, जबकि एक परिवार को उनके उद्यमशीलता कौशल के उपयोग के लिए प्राप्त हुई आय, एक परिवार को उनकी भूमि के उपयोग के लिए प्राप्त हुई आय, किसी व्यक्ति को उसकी पूंजी के उपयोग के लिए प्राप्त हुई, ये सभी जो है राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। राज्य विधानमंडल में किस सदन को निचला सदन माना जाता है? विधानसभा को निचला सदन कहा जाता है। और अगर बात करें संसद में, तो वो जो लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। अपघटकों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को सरल यौगिक में तोड़ने की प्रक्रिया का नाम क्या होता है? अपघटन होता है। जब 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ, तब निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सुल्तान का सुल्तान था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट जो है एक लास्ट पार्ट मिलने वाला है, इसके बाद जो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी वीडियो का आपको लगातार रिविजन करना है। जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है, स्टेनो का एग्जाम तो पास में आ चुका है, हो सके आप जितना बार रिविजन कर लीजिए, बहुत आपको फायदा करेगा। साथ में जिनका भी रेलवे का एग्जाम है या ऑन अभी एसएससी के एग्जाम 2025 में होने वाला है, उन सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। साथ में दिल्ली पुलिस का भी नोटिफिकेशन जनवरी में आने वाला है, इन सभी के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरी तरह जरूर देख लीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज जो एलपी का आंसर की आ चुका है, उसका भी आपको टोटल 15 शिफ्टों का जो है हम जीएस के साथ साथ रीजनिंग दोनों कराएंगे। पहले आप लोग को जीएस दे देंगे, उसके बाद जो है रीजनिंग का सीट वाइज जो है सभी करा देंगे। जो आपका अभी एग्जाम होने वाला है आरपीएफ का बचा हुआ है, साथ में अभी बहुत सारे रेलवे के एग्जाम होने वाला है, जेई का एग्जाम है, टेक्नीशियन का एग्जाम है, एनटीपीसी ग्रुप डी, ये सभी का एग्जाम होना है। उन सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।